नमस्कार, मोड़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधा रॉय। जाने माने गीतकार, शायर, सूफी शायर हैदर नजमी साहब के बारे में आज तक आपने सुना होगा। उनके गीतों से आप वाकिफ होंगे। उनके कई ऐसे एल्बम्स हैं जिन पर आप झूमते होंगे। और आज स्टूडियो में हमारे साथ वो साक्षात मौजूद हैं आपसे रूबरू कराने के लिए आखिर किस कदर वो सूफी संगीत के माध्यम से संगीत को लेकर पूरे देश में, पूरे आवाम में, पूरी दुनिया में संगीत का जादू चलाने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत, भाईचारा का संदेश बांटने के लिए किस तरह से लगातार सतत प्रयासशील हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हैदर साहब। नमस्कार। आपको बता दूं कि हैदर साहब सूफी एक्सप्रेशन, इश्क में अक्सर रूबरू, नैनों से नैना लागे, ये एल्बम्स हैं। साथ ही दिल को किसकी याद आई, पाठा, फार्मूला 51, ये कुछ फिल्में हैं जिनके लिए ये गीत इन्होंने लिखा है और बहुत जल्दी ये फिल्में आपके सामने आने वाली हैं। सबसे पहले हैदर साहब, आप खानकाही निजाम में पले बड़े हैं और आपके दादा साहब पद्मभूषण उस्ताद रशीद खान साहब ने आपको जिस तरह से संगीत की शिक्षा दी है या फिर जिस माहौल में आप पले बड़े हैं उनका असर जरूर पड़ा होगा। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि संगीत के माध्यम से हमारे दर्शकों का इस्तकबाल आप कैसे करेंगे? जैसा कि अभी मैंने बताया कि मेरी अपनी जो अपब्रिंगिंग रही है जी, पालन पोषण रहा है, वो खानकाही निज़ाम में है जी, हमारे घरों में संगीत का माहौल था, जी, साहित्य का माहौल था, जी, बहुत अच्छे शायर और बहुत उम्दा फनकारों का एक मजमा लगा रहता था। जी, तो मैंने अपने बुजुर्गों से खेल खेल में जो कुछ पा लिया है जी, वो अब एक शिक्षा के रूप में मेरे साथ बिल्कुल जुड़ गया है। जी, संगीत मैंने विधिवत सीखा तो नहीं है, लेकिन विधिवत सुना जरूर है। बिल्कुल। और अब इसी कोशिश में हूं कि जो कुछ अंतर्मन में जो एक संगीत है उसको अपनी लेखनी के द्वारा, अपने संगीत के द्वारा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में बिल्कुल उसको पहुंचा दिया जाए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बड़ा उद्देश्य है और माशाल्लाह आप इस उद्देश्य में कामयाब भी होंगे। बहरहाल, सूफी एक्सप्रेशन, इश्क में अक्सर रूबरू, नैनों से नैना लागे, ये एल्बम्स हैं आपके कुछ, और इन एल्बम्स में कुछ पसंदीदा गीत भी होंगे आपके। जी। ऐसे तो कलाकार से अगर पूछा जाए कि कौन सा गीत आपके लिए सबसे माकूल है तो शायद वही जवाब हुआ कि दायां आंख प्यारा कि बायां आंख प्यारा। कलाकार के लिए उसकी सारी रचना बहुत प्यारी होती है। कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अभी हाल में एक एल्बम रिलीज हुआ है जी, जिसमें एक बहुत खूबसूरत गाना है, नैनों से नैना लागे। बिल्कुल। वो उसकी कुछ पंक्तियां हैं, वो मैं सुना देता हूं। बिल्कुल, स्वागत है आपका। नैनों से नैना लागे, नैनों से नैना लागे, पिया के बिन है जिया जाए ना, नैनों से नैना लागे। क्या बात है, बहुत खूब। अभी आप बेतिया में बिहार उर्दू एकेडमी में की ओर से आयोजित मुशायरा और कवि सम्मेलन में आप हिस्सा लेकर लौट रहे हैं और बिहार की धरती से भी आप रूबरू हैं। यहाँ के संदर्भ में, चूंकि बिहारी भाषा, बिहारी माटी, बिहारी संस्कृति में जो कोई आता है बगैर प्रभावित हुए नहीं जाता है। बिहारी कल्चर को लेकर आपका क्या कहना है? और साथ ही हमारे जो बिहार झारखंड के जो दर्शक हैं उनके लिए खास तौर पर स्पेसिफिक वे में कुछ सुनाएंगे आप? सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता को शत शत नमन करता हूँ, आदाब करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। बेतिया उर्दू अकादमी की तरफ से बेतिया में जो प्रोग्राम हुआ उसमें उन्होंने मुझे याद किया। वो मुशायरा था और मैंने वहाँ ये देखा कि जर्रे जर्रे में नमक की खुशबू थी। क्या बात। बिहार बहुत ही
अच्छी और बहुत ही, ये समझिए कि कला के केंद्र से भी जुड़ी हुई एक ऐसी धरती है कि इसका अपना कल्चर है और वो बहुत लुत्फ वाला है, बहुत बयान नहीं किया जा सकता। कुछ सुनाएंगे आप? जो मैंने यहाँ बिहार में पढ़ा है, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं वही सुना दूं। बिल्कुल, स्वागत है, बिल्कुल सुनाएं। एक गजल जो यहाँ लोगों ने बहुत पसंद की है, वो गजल के फिर से तुझको पाने का सिलसिला नहीं मिलता, क्या बात है। फिर से तुझको पाने का सिलसिला नहीं मिलता, फिर से तुझको पाने का सिलसिला नहीं मिलता, अरे हमको तेरी गलियों का रास्ता नहीं मिलता। और ख़ास तौर से बिहार में आने की इच्छा बहुत पहले से थी, बहुत सुन रखा था यहाँ का अपना संगीत, यहाँ की अपनी तहजीब। और इस सफ़र में जिन लोगों को श्रेय जाता है उसमें सबसे पहला नाम मेरे बहुत ही अभीष्ट श्री प्रिंस मलिक साहब को जाता है कि उनकी मोहब्बतों से मैं यहाँ तक पहुँचा और मुझे बहुत प्यार मिला। इसके साथ साथ हमारे पामोस के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी चंद्र प्रकाश शर्मा जी हैं, उनके प्रेम से मैं यहाँ पहुँचा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।